कृपया करके यहाँ पर आइए। स्कोरर के पास आरावी, दोनों सलामी बल्लेबाज आरावी की ओर से। स्ट्राइक पर सुदेश, नॉन स्ट्राइक एंड पर उबैद। गेंदबाजी की भागदौड़ तनवीर। पहली गेंद बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक हल्के हाथों से 1 रन देकर जाता हुआ। इस 1 रन के साथ खाता खोलते हुए सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हुए सुदेश, जबकि गेंदबाजी की भागदौड़ संभाले हुए लंबे कद के तेज गेंदबाज तनवीर राउंड द विकेट मारा करते हुए। और अब लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज उबैद स्ट्राइक पर। पावर प्ले का पहला और अंतिम ओवर, यानी 30 गज दायरे के बाहर मात्र 2 खिलाड़ी, उसमें से एक डीप मिड विकेट पर और एक लॉन्ग ऑन पर। एक खिलाड़ी बैकवर्ड पॉइंट पर, एक पॉइंट, एक कवर, एक मिड ऑफ, एक खिलाड़ी मिड ऑन पर। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को कॉर्नर पर तैनात करते हुए एक प्लानिंग के तहत तनवीर की पहली गेंद, दूसरी गेंद उबैद के लिए, इस बार ऑफ स्टंप के हल्की सी बाहर। तीसरे चौथे स्टंप पर डॉट गेंद के साथ स्वागत किया है उबैद का। तनवीर ने 2 गेंदें हो चुकी है। स्कोर है 1 रन। बिना किसी विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए पांगलोली। इस बार ओवर पिच गेंद थी, काउ कॉर्नर के क्षेत्र में खेला हुआ एक दर्शनीय पांच रन। हल्की सी ओवर पिच गेंद थी, उसका पूर्ण फायदा उठाते हुए इस बार गेंद को अपनी तरफ खींचा। हल्की सी हड़बड़ाहट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। तुरंत नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज सुदेश ने रन लेने को मना किया, क्योंकि डेंजर जोन पर वही जाने वाले थे। पिछली गेंद जहां ओवर पिच गेंद थी, इस बार हल्का सा अपनी तरफ खींचते हुए डॉट गेंद। 4 गेंदें हो चुकी है, 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस बार फिर से ओवर पिच गेंद, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में कोई खिलाड़ी नहीं। गेंद अपने आप रुकी वहां पर, वरना निश्चित रूप से कुछ अतिरिक्त रन मिल जाते, लेकिन इस बेहतरीन शॉट्स पर मात्र 1 रन मिलता हुआ स्कोर हुआ है 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुई आरावी तनवीर अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए और अंतिम गेंद डालेंगे अब सुदेश के लिए। दाया बाया कॉम्बिनेशन। इस बार छोटी सी गेंद नीचे रही, बल्लेबाज कुछ समझ नहीं पाए। गेंदबाज को आड़े हाथ लेने की कोशिश, आड़ा शॉट खेलने की कोशिश में नाकामयाब हुए और डॉट गेंद के साथ इस बेहतरीन ओवर की समाप्ति हुई। इस ओवर में मात्र रन आए हैं 6 रन। पावर प्ले का ओवर था, 30 गज दायरे के बाहर मात्र 2 खिलाड़ी थे। उसका फायदा उठाने की दोनों बल्लेबाजों की ओर से कोशिश जारी थी, लेकिन नाकामयाब हुए। एक चौका आया, लेकिन साथ में 3 बिंदी गेंदें और 2 रन दौड़कर पूरे किए, यानी स्कोर है 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। सोमजाई क्रिकेट क्लब श्रीवर्धन प्रस्तुत एक भव्य दिव्य आयोजन ग्रामीण क्रिकेटरों को एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म देने का चांस दिया है और एक एक खिलाड़ी उभर कर आते हुए अपने अपनी गांव के लिए। इस बीच दूसरा ओवर लेकर आते हुए हाशिम। अब गेंदबाजों के लिए राहत की सांस की फील्ड खुल चुका है, यानी 30 गज दायरे के बाहर आप 5 खिलाड़ी रख सकते हो। उसमें से एक खिलाड़ी डीप स्क्योर लग पर, डीप मिड विकेट का वो कॉर्नर, लॉन्ग ऑन, और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर। हमारे सामने एक खिलाड़ी पॉइंट पर,
एक खिलाड़ी कवर पर। अब हाशिम, पहली गेंद, बहुत ज्यादा बाहर हाथ खोलते हुए अंपायर और वाइड के साथ शुरुआत करते हुए एक्स्ट्रा के रूप में पहला रन इस मैच का स्कोर हुआ है। हाँ सर, 8 रन वाइड के साथ साथ एक्स्ट्रा भी। अब जाकर कप्तान को उनकी गलती समझ में आई है विकेट कीपर को। इस बार उबैद की जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज दानिश पहुंचे हैं। दाया बाया कॉम्बिनेशन था, हल्की सी राहत की सांस गेंदबाजों के लिए, क्योंकि हर कोई कप्तान को अपनी फील्ड प्लेसमेंट सजाने में दिक्कतें पैदा होती है। जैसे ही दाया बाया कॉम्बिनेशन क्रीज पर आता है तो दिक्कतों का पहाड़ भी साथ में लेकर आता है। इस बीच 8 रन पर पहला झटका लगता हुआ आरआरबी को। दूसरे ओवर की एक गेंद हो चुकी है, उसमें 2 रन और साथ में एक सफलता हासिल हो चुकी है। हाशिम, राइट आर्म ओवर द विकेट, 5 खिलाड़ी सीमा रेखा पर, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर पर। हाशिम की अगली गेंद, दानिश के लिए पहली गेंद खेल रहे थे, स्विच हिट लगाने की कोशिश। बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी बहुत ज्यादा उत्साहित, जोर जोर से चिल्लाकर अपील करते हुए, लेकिन अंपायर ने तुरंत मना किया। अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में जिस तरीके से अंपायरिंग हुई है, काबिल तारीफ, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। हालांकि खिलाड़ियों की तारीफ होती है, लेकिन 2-3 ऐसे सेक्टर होते हैं उनकी कोई तारीफ नहीं करता। उनमें से एक अंपायर, एक कैमरामैन, स्कोरर, हमारे साथी ऑपरेटर, ये पर्दे के पीछे वाले हिस्से होते हैं जिनकी बहुत कम तारीफ होती है। जिस तरीके से कैमरामैन भी लोगों की हंस हंस कर तस्वीरें लेता है, लेकिन कैमरामैन फोटोग्राफर की कोई तस्वीर नहीं लेता, लेकिन जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। इस बीच 1 रन मिलता हुआ स्कोर हुआ है 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हाशिम की अगली गेंद सुदेश के लिए, इस बार ओवर पिच गेंद थी, खड़े खड़े खेलने की कोशिश, नीचे विकेट कीपर दौड़कर जाते हुए, पूरी कोशिश हुई उनसे, 100% कमिटमेंट उनकी, लेकिन डिक्लेयर जोन में गेंद जाती हुई 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ स्कोर हुआ है 10 रन। इक्के दुक्के में बात होती हुई 10 गेंदें हो चुकी है, 10 रन बन चुके हैं, 1 विकेट भी मिल चुका है। आज के सभी मैच लो स्कोरिंग होते हुए लेकिन हाई टेम्परेचर वाले। इस बार स्टेप आउट करके बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, कवर ड्राइव, कवर की दिशा में, वहां पर क्षेत्र रक्षक आते, गेंद को पकड़ते, थ्रो करते, तब तक दोनों बल्लेबाज 1 रन पूरा करते हुए। नेल्सन पर अब स्कोर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। खामोश चलता हुआ यह मुकाबला, कई किसी आंधी से पहले की खामोशी है। इस बार जबरदस्त गेंद, बल्लेबाज के टोक को निशाना बनाते हुई यॉर्कर लाइन की गेंद, चारों खाने चित्त होते हुए और डॉट गेंद के साथ इस बेहतरीन ओवर की समाप्ति होती हुई स्कोर वही ठहरा हुआ 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बेंगलुरु की टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर क्यों गेंदबाजी ली थी,
उसको सही साबित करते हुए अभी तक दोनों गेंदबाज शीतल मांजरेकर जी यांच्याकडून सोमजाई क्रिकेट क्लबसाठी 501 रुपयाचं धन्यवाद या मंडळासाठी सहकार्य केल्याबद्दल। इस बीच मैच की तरफ आते हैं लंबे कद के सज्जाद, स्ट्राइक पर दानिश। अंतिम दो ओवरों का खेल बाकी और उसमें से पहली गेंद पर सज्जाद ने क्लीन बोल्ड किया है दानिश को। दबाव में टीम शीतल मांजरेकर जी यांचं स्वागत श्री भावेश मांजरेकर जी यांच्याकडून। इस बीच पटकी हुई गेंद थी, हल्के हाथों से कॉपी बुक स्टाइल में डिफेंस करते हुए नए बल्लेबाज अबराल। टीम दबाव में है और उस दबाव में से किसी एक खिलाड़ी को निखरना होगा अपने टीम के लिए। लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज, धीमी गेंद, चतुराई हुई गेंदबाजी सज्जाद द्वारा बल्लेबाज के दिमाग से खेलते हुए जबरदस्त गेंदबाजी। अभी तक इस ओवर में 3 गेंदें हो चुकी है, मात्र 1 रन खर्च हुआ है और साथ में 1 विकेट भी मिली है। सॉरी, 1 भी रन खर्च नहीं हुआ, स्कोर वही ठहरा हुआ है 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार उससे भी बढ़िया गेंद, बल्लेबाज को लग रहा था कि वाइड गेंद है, लेकिन जी नहीं, आपके बहुत पास से गेंद गई है। और इस ओवर की लगातार चौथी बिंदी गेंद, एक डॉट गेंदे निश्चित रूप से आरआरबी की खेमे का प्रेशर बढ़ाती हुई इस बार हवा में सीधा फील्डर की गोदी में। इस ओवर की ये दूसरी सफलता 5वीं गेंद पर आती हुई, क्या लाजवाब गेंदबाजी होती हुई सज्जन। तरीके से गेंदबाजी हुई है, दिल जबरदस्त नपीतुली और एक जो अनिश्चितताओं का गलियारा होता है, बार बार उस गलियारों में गेंदों को फेंकते हुए और बल्लेबाज को कहते हुए कि मैं मेरा काम करूंगा, आपको जो कुछ करना है आपके बल्ले के साथ कीजिए, लेकिन मैं एक नपीतुली और सदी हुई लाइन और लाइन के साथ गेंदबाजी करूंगा। पांच गेंदें हो चुकी है इस ओवर की, तीसरा ओवर जारी है। आरआरबी वर्सेस पांगलोली, इन दोनों टीमों के बीच एक चलता हुआ दिलचस्प मुकाबला अभी तक पूरी तरीके से हावी होते हुए पांगलोली के तेज गेंदबाज, जिस तरीके से चतुराई हुई गेंदबाजी हुई है, जबरदस्त लाजवाब। आज के सभी मुकाबले लो स्कोरिंग होते हुए 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर की अंतिम गेंद।
इस ओवर 1 रन के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज सुदेश ने मना किया और 2 विकेट और साथ में मेडन ओवर। निश्चित रूप से काबिले तारीफ गेंदबाजी यहाँ पर सज्जाद द्वारा। 2 सफलताएं और एक भी रन खर्च नहीं किया है सज्जाद ने अपनी टीम के लिए, यानी 3 ओवर की समाप्ति के बाद जहां पर स्कोर था दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर अभी भी वही है, 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 3 विकेट। और अब सलामी बल्लेबाज के रूप में जो आए थे बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक एंड पर देख रहे थे अपने साथी खिलाड़ियों का खेल। अब वो स्ट्राइक पर 2 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बची हुई 6 गेंदों में इस बीच गेंदबाज को आड़े हाथ लेने की कोशिश सुदेश द्वारा। 1 रन पूरा किया, दूसरे की मांग है, रनआउट का चांस। क्या कर रहे सुदेश समझ नहीं आ रहा। उससे पिछली वाली अंतिम गेंद पर थोड़ी सी नीचे रहती हुई आउट स्विंग होकर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई नपीतुली गेंदबाजी पांगलोली की सभी गेंदबाजों की ओर से। 4वां ओवर जारी है, रन बने हैं मात्र 12, 4 विकेट के नुकसान पर। वाह क्या बल्लेबाज गेंदबाजी हुई है सभी गेंदबाजों की। सोहेल करंट रन रेट 3.60। जी हाँ, अगर उससे ही चलेंगे तो मात्र 13 रन बनेंगे। इस बीच दबाव में इस बार बिखरते हुए नहीं बल्कि निखरते इसमें
है दिल में बजे गिटार, लेकिन यहाँ पर आरावी के खेमे में दिल में सीटियां बजती हुई, क्योंकि हालत पतली होती हुई, क्योंकि स्कोर 19 पर 5 है। अंतिम ओवर की 2 गेंदें बाकी है। उस बची हुई 2 गेंदों में साकिब क्या अपने आप के लिए, अपने टीम के लिए कुछ खास कर पाएंगे? ओवर पिच गेंद थी, डीप एक्स्ट्रा कोर की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक, दौड़कर आगे आए फील्डर, लेकिन लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी द्वारा उस गलती को दुरुस्त किया। रनआउट का चांस, डायरेक्ट हिट की मांग है, लेकिन बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स साकिब द्वारा। अपील होती हुई अंपायर का डिसीजन आना अभी बाकी। क्या रन पूरा क्या है अंपायर? जी हाँ, जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट्स, यानी इस गेंद पर कुल रन आते हुए 3, स्कोर हुआ 22 रन। 3 रन आते हुए पिछली गेंद पर 22 रन। पिछले मैच में जहां स्कोर हुआ था 24, उसको भी चेस करते करते हुए चने चबवाए थे विपक्षी टीम ने। अब स्कोर हुआ है 22 रन, 5 विकेट के नुकसान पर अंतिम गेंद इस पहले सत्र की। इस बार खड़े खड़े लंबा शॉट, नीचे खिलाड़ी आते हुए और गलती होती हुई क्या छूटा हुआ। 2 रन पूरे किए हैं, हल्की सी हड़बड़ाहट वहां पर, 2 ही रन मिलेंगे, स्कोर वही। चालू असलेला सामना आरावी विरुद्ध पांगलोली. सुंदर गोलंदाजी पाहायला मिळाली ती आरावी संघाकडून. 4 षटकामध्ये 24 धावांवर रोखले त्या आरावी संघाला. मागचा सामना झाला होता तो सुद्धा 24 धावा बनवल्या होत्या त्या आंबेत संघाने, परंतु मसळा संघाने त्या चेस केल्या होत्या. चोवीस चेंडू आणि 25 धावांचं आव्हान ठेवलंय ते पांगलोली संघासमोर. पहिल्या दिवशी हाय स्कोरिंग मॅच झाल्या होत्या, दुसऱ्या दिवशी सुद्धा हाय स्कोरिंग झाल्या होत्या, तिसऱ्या दिवशी पण हाय स्कोरिंग, पण आजच्या दिवसाला आपण पाहतोय लो स्कोरिंग मॅच. 24 चेंडू 25, 6च्या सरासरीने धावा बनवताना पहिल्या डावात फलंदाजीसाठी जात आहेत पांगलोली संघाचे फलंदाज वसीम आणि मोहीन. 24 चेंडू आणि 25 धावांचं आव्हान ठेवलंय. माफक आव्हान आहे, परंतु या मैदानाचं एक विशेषता आहे की चेसिंग सुद्धा हार्ड होते. लो स्कोरिंग मॅच
टफ होते. आपण मागचा सामना पाहिला असेल, सुंदर गोलंदाजी पाहायला मिळाली होती आंबेड संघाकडून, परंतु शेवटच्या षटकात शेवटच्या गोलंदाजाने 6 चेंडूवर 13 धावा खर्च केल्या होत्या. 3 चेंडूमध्ये 3 षटकामध्ये फक्त 12 धावा होत्या. शेवटच्या षटकात तिघांची टोटल एकाच गोलंदाजाने 3 चेंडूमध्ये दिली होती. स्ट्राईकला तो वसीम, नॉन स्ट्राईकला तो मोईन. पहिले षटक घेऊन येतोय आरावी संघाकडून फौजान. फलंदाजीमध्ये एक षटका ठोकला होता तर फौजानने फौजान लेफ्ट हँड राऊंड विकेट. पहिला चेंडू आणि खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते कव्हरच्या दिशेने, परंतु तितकंच चांगलं कमबॅक केलंय की लॉंगॉपवरून क्षेत्ररक्षण जाऊन नक्कीच आपल्या संघासाठी 3 धावा वाचवल्यात. सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. एक चेंडू एक धाव, 24 चेंडूमध्ये 25 धावांचं बलाढ्य आव्हान, मापक आव्हान ठेवलंय ते आरावी या संघाने. दुसरा चेंडू फौजान वसीमसाठी सॉरी मोईनसाठी. ओव्हर पिच चेंडू होता, ढकलला त्याला थर्डमॅनच्या दिशेने. एक धाव मिळेल, एका धावेने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होते 2. मोईनने एका धावेने आपलं खातं ओपन केलं, वसीमने एका धावेने आपलं खातं ओपन केलं होतं. सुंदर फटका पाहायला मिळतोय, पॉईंटच्या वरून खेळलाय. क्षेत्ररक्षण करेपर्यंत 2 धावा पूर्ण केल्या. 2 धावेने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होते ती 4. 3 चेंडू 4 धावा झाल्यात. तीन चेंडू 4 धावा. आत्ता गरज आहे 21 चेंडू आणि 21 धावांची. मापक आव्हान आहे. वसीम खेळतोय 3 धावांवर, मोईन खेळतोय 2 धावांवर. पुढला चेंडू फौजान आणि जेल होऊ शकला असता, परंतु कीपरच्या हातून मिसफील्ड. 1 धावा मिळते, एका धावेने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होते ती 5. 4 चेंडू 5 धावा. पुढला चेंडू ओव्हर पिच चेंडू खेळलाय कव्हरच्या वरून, निश्चितच 4 धावा मिळतील. 4 धावा.
उजव्या हाताने डाव्या बाजूने गोलंदाजी करेल तो वसीमसाठी. वसीम खेळतोय 3 चेंडूवर 4 धावा. मो मोईन खेळतोय 3 चेंडू 9 धावा. पुढला चेंडू हलक्या हाताने खेळलाय थर्ड मॅनच्या दिशेने. एक धाव. एका धावेने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती 14. संत गतीने खेळ चालू आहे तो वसीम कडून. मोईन खेळतोय 2 चौकारांच्या साहाय्याने 9 धावांवर. पुढला चेंडू अब्रार. अजूनही 11 धावांची गरज आहे ती 17 चेंडू मध्ये. चला बानकोट आणि वहूर. रिझवा फायटर वहूर विरुद्ध बानकोट. टॉस करण्यासाठी यायचंय. शॉर्ट पिच चेंडू परंतु अंपायरचा इशारा वाईड बॉल. वाईड अतिरिक्त धावेने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती 15. निहाल यांच्याकडून फौजांनी जो षटकार मारला होता त्याच्यासाठी 100 रुपयाचं बक्षीस आलंय. सामना संपल्यानंतर घेऊन जायचं आहे. पुढला चेंडू हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न परंतु निर्धाव चेंडूची सांगता होते. आमच्या मंडळासाठी 4 दिवस आमच्या मंडळाला योगदान देणारे संकेत भाई जे एस टी महामंडळ येथे कार्यरत असणारे वेळात वेळ काढून आपल्या सामन्यांसाठी आले त्याबद्दल त्यांचं शाल श्रीफळ आणि सन्मान चिन्ह देऊन सत्कार करताना शैलेश तोडणकर उर्फ बाबू मैदानात झेल सुटले. एका धावेने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती 16. अजूनही 9 धावांची गरज आहे. सुंदर फलंदाजी पाहायला मिळते ती पांगलोलीच्या फलंदाजांकडून. टप्पा पडल्यानंतर थोडासा उसळला चेंडू. फलंदाजाला काही समजला नाही. चेंडू जाऊन पायावर आपटला. पंचांजवळ दाद मागितले होते पण पंचाने सांगितलं की चेंडू उसळता होता त्यामुळे नॉट आउट दिलाय. पुढला चेंडू अब्रार. तसेच आमचे मित्र भावेश मांजरेकर यांचे वडील विश्वनाथ मांजरेकर यांचं हार्दिक स्वागत. या स्पर्धेला आपण आवर्जून उपस्थित राहिल्याबद्दल खूप खूप आभार आपलं. सुंदर गोलंदाजी पाहायला मिळते ते अब्रारकडून. 4 चेंडू टाकलेत. 2 वाईट चेंडू टाकलेत परंतु 2 निर्धाव चेंडू सुद्धा टाकलेत आपल्या. वहूर संघाचा कर्णधार टॉस करण्यासाठी यायचा आहे. हलक्या हाताने खेळला पॉईंटच्या दिशेने. चांगली क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. 1 धाव मिळते. एका धावेने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती 17. विश्वनाथजी मांजरेकर यांचं स्वागत करतील सिद्धेश तोडणकर. विनंती करतोय सिद्धेश्वरला. 1 धाव. एका धावेने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती 19 धावा. सुंदर फलंदाजी पाहायला मिळते स्वागत करताना. वेळात वेळ काढून इथे स्पर्धेला हजर झालेत ते आमचे भावेशजी मांजरेकर यांचे पिताश्री. खूप खूप आभार. 2 षटकाची सांगता होते. 2 षटकानंतर धावसंख्या होती ती 19. अजूनही 6 धावांची गरज आहे ती 12 चेंडू मध्ये. सुंदर फलंदाजी पाहायला मिळते पांगलोली संघाकडून. सुंदर गोलंदाजी नंतर सुंदर फलंदाजी सुद्धा पाहायला मिळते. 2 षटकाची सांगता होते. 2 षटकानंतर धावसंख्या 19 धावांवर. बिनबाद.
नवीन गोलंदाज आलाय तो शिवा. डावखुरा गोलंदाज, फुल टॉस चेंडू आणि समाचार घेतलाय, कव्हरच्या दिशेने खेळलाय. वन बाउन्स. धन्यवाद डीजे. चांगला फटका होता, कव्हरच्या वरून खेळला होता. एक बाउन्स सीमारेषेच्या बाहेर. 4 धावा. 4 धावांनी धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते 23. अजूनही 2 धावांची गरज आहे. पुन्हा एकदा खेळलाय. कॉमेंट्री बॉक्सला सलामी देतोय चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. 6 धावांसाठी सामना संपलाय.